रिजल्ट आने से पहले हम डिप्रेशन में थे, रिजल्ट आने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। और तो और कल सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस जारी हुआ उसमें आपने एक्सेप्ट किया कि अब की बार इस तरीके से कॉपी चेक हुई, थर्ड पार्टी को आपने हटा दिया, अब कहते हो सीबीएसई सिस्टम से हुई है। और साथ में इतना ज्यादा पैसा वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए कैसे कर सकते हो आप? इसके लिए आप ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो? हेलो, देखो सीबीएसई ने 19 को यानी कि कल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं वो मैं आपको बताता हूं। 1 to 1 करके सारी चीजें मैं उसके अंदर बताऊंगा और कैसे उसको ओपन करना है वो भी बताऊंगा, और किस तरीके से आप अपनी कॉपी का रिवैल्यूएशन करा सकते हो, कितना चार्ज लग रहा है, डेट क्या है, और अगर बैड रिजल्ट के ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणी करी है, कुछ कमेंट किया है, तो वो क्या किया है, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा। हमने करना क्या है बेटा, सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ओपन करोगे, आप जाओ सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे, आप यहां सिंपल डालना सीबीएसई वेबसाइट, आपको ऊपर टॉप पे मिलेगा, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ठीक, अब ये मिल गया आपका सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आपने इसके ऊपर क्लिक करा, ये सीबीएसई की मेन वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, अब उस नोटिस को हम देखते हैं कि एक्चुअल में नोटिस आई कहां पे है। जैसे ही मैंने मुख्य वेबसाइट पे थोड़ा सा ऊपर करा, मुख्य वेबसाइट पे या मेन वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया, इस तरीके से आपको पेज निकल के आएगा। आप आना नीचे की तरफ। ठीक है, अब यहां पे देखो लेटेस्ट सीबीएसई, तो यहां पे सबसे टॉप पे लिखा हुआ है नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th 24-25। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, ये पूरा का पूरा पीडीएफ ओपन होके आ गया। अब अगर आप डेट देखो तो डेट क्या है, 19/5/25, राइट। अब इन्होंने बोला क्या, देखो आप लोग कहते हो ना कि सर सीबीएसई ने क्या हमारी बातें सुनी, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बातें तो उनके उनके दिमाग में गई हैं, कुछ ना कुछ चीजें तो वहां तक पहुंची हैं। कहीं ना कहीं हमने जो मेहनत करी है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने वाला, वो शायद कुछ बातें तो वहां तक पक्का गई हैं, तभी तभी इस नोटिस में वो सारी चीजें मेंशन है जो हमने डिमांड करी थी। क्या डिमांड करी थी? अब देखो इनकी जो टोन है उसको थोड़ा सा आप सुनो, आपको समझ में आएगा। ये कहते हैं कि देखो यहां पे इन्होंने सफाई दी है, टीचर्स इन्वॉल्व इन इवैल्यूएशन आर फ्रॉम द सीबीएसई सिस्टम। ठीक है, अभी तक थर्ड पार्टी की बात हो रही थी, अब उस थर्ड पार्टी का जो स्टेटमेंट है उसको चेंज करके क्या बोल दिया गया, सीबीएसई सिस्टम से करी गई है। अच्छा, चलो मान लेता हूं सीबीएसई सिस्टम। ओके, एक मिनट रुक जाओ बेटा जी। ठीक है, ये उसके बाद इवैल्यूएशन इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ सीबीएसई। अरे भाई, अगर आप कंडक्ट करा रहे हो तो सुपरविजन के साथ तो आपको कंडक्ट कराना ही पड़ेगा ना, और कैसे कराओगे? हैं? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें लिखने वाली कौन सी बात है ना, आप करवा रहे हैं तो आपको करवाना ही पड़ेगा, ये तो हर कोई करवाता है। दीज टीचर्स आर गिवन ट्रेनिंग ऑन हाउ इवैल्यूएशन इज टू बी डन। अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर फीस का क्या सीन है। मैं आपको बताऊं, फीस को लेके बहुत ज्यादा लोग परेशान है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सर फीस कहीं ज्यादा ना हो जाए। तो मैं आपको बताऊं, फीस के बारे में अगर आप सुनोगे शॉक रह जाओगे। आते हैं हम लोग फटाफट नीचे। और उसके अलावा देखो इन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पे बता रखी हैं। ठीक है, अगर 1 to 1 करके मैं बताने लगा ना तो ये जो वीडियो है बेटा बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको केवल आपके काम की बातें बताना चाहता हूं। इसके बाद में एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा जिसको आप देख लेना। ठीक है, जैसे ही मैं ऊपर आता हूं सीधे मैं यहाँ पे आता हूं। ठीक है, ये आ गया। तो ये सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि क्लास 12th वालों के लिए, क्लास 12th का, फिर नीचे आपका क्लास 10th का है। ठीक है, अभी मैं क्लास 12th पे ही आता हूं। चलो पहले हम 10th की बात कर लेते हैं, फिर हम 12th पे आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं 10th की बात करूं, सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10th की बात करूं, तो ये कहते हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा, आपको समझ में आएगा 1 to 1 करके। अगर आपको, अच्छा एक चीज और मैं इसको बताने से पहले आपको बता दूं, ये जो विंडो इन्होंने ओपन करी है आपकी फोटोकॉपी लेने की और अप्लाई करने की, वो वन टाइम है बेटा। एक बात याद रखना, इन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है कि हम केवल एक बार मौका देंगे। ठीक है, ये भी एक ड्रॉबैक है, एक बार मौका दोगे दूसरी बार दे दोगे तो क्या कुछ चला जाएगा? चलो ठीक है, हमने मान लिया, इन्होंने बोला कि हम केवल एक बार मौका देंगे। क्लास 10th में अगर आपको अपनी कॉपी को लेना है, उसकी फोटो कॉपी लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। ये डेट इन्होंने मेंशन कर रखी है 27 से 2 के बीच में। देख लो आप, 27/5/2025 से 2/6/2025 के बीच में आप अप्लाई करोगे। किस लिए? कि भाई मुझे मेरी कॉपी दे दो, मैं देख लूं।
कॉपी में आप वेरिफिकेशन करोगे और क्या कराओगे, आप रिवैल्यूएशन करा सकते हो। वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आप क्या करोगे, पहले अपने पूरे नंबर की टोटलिंग करोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 और 2 को जोड़ने में इन्होंने 3 कर दिया है, 6 कर दिया है, 5 कर दिया है या 1 कर दिया है। ये वेरिफिकेशन में आता है, या कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है जिसमें इन्होंने मार्क्स ही नहीं दिया है, तो ये वेरिफिकेशन हो गया, राइट। उसके बाद जैसे ही आपने वेरिफिकेशन किया और कोई प्रॉब्लम पकड़ी, ठीक है, तो उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहले अप्लाई जैसे आपने ऑनलाइन करा तो ये डेट है, इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 500 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे एक बच्चा है, वो 3 कॉपी अपनी देखना चाहता है, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 1500 रुपए देना पड़ेगा, यानी 1500 रुपए तो उसने यहीं पे दे दिए, ठीक है। अब देखो, गेम देखो, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा गेम। 1500 रुपए आपने अपनी अपनी कॉपी को लेने के लिए दे दिए, 3 कॉपी, सपोज दैट 3 में आपके नंबर कमाए थे, उसको लेने के लिए दे दिए, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब आपको लगता है अब आपको लगता है कि इस नंबर में गड़बड़ी है, कैलकुलेशन में गड़बड़ी है, या इस क्वेश्चन में मेरे को 5 मिलना चाहिए था, मेरे को 3 दिया गया, 3 मिलना चाहिए था, मेरे को 2 दिया गया। अब इस चीज को सही करवाने के लिए, आप ऐसे बोल सकते हो, इस चीज को सही करवाने के लिए आपने को क्या करना है, फिर अप्लाई करना पड़ेगा। फिर अप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, एक बार आप पैसे दे चुके हो 1500, अब फिर अप्लाई करना पड़ेगा 3 से 7 के बीच में। डेट आप अच्छे से देख लो, मेंशन है, ठीक है। अगर हो सके तो ये पीडीएफ डाउनलोड भी आप लोग कर लेना। तो 3 से 7 के बीच में आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई देखो, इसमें वेरिफिकेशन कर दो, इस वाले सब्जेक्ट में मेरा वेरिफिकेशन कर दो, तो उसके लिए 500 देना पड़ेगा। फिर मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट की कॉपी मैंने निकलवाई, 1500 वहां दे दिया। अब मैं 3 सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन करवाना चाहता हूं, तो फिर आपको यहां पे 1500 देना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखना, अभी मनी का गेम मैं दिखाता हूं, ठीक है। फिर 1500 देना पड़ेगा। अच्छा, अभी अप्लाई करा है वेरिफिकेशन के लिए। अब उसके बाद सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन करवाना है। रिवैल्यूएशन का मतलब आप ये कहते हो कि ये वाला जो क्वेश्चन था, इसका जो आंसर मैंने लिखा है, इसमें मेरे को 4 नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन आपने मेरे को 3 दिया है। इसको सही से चेक करके इसको चेक करो आप दोबारा, राइट। तो अब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। अब सपोज दैट आपके 3 सब्जेक्ट हैं, और मान लो एक सब्जेक्ट में 3 रिवैल्यूएशन करवाना है, हर एक सब्जेक्ट में 3 करवाना है। तो 3 तरीका कितना हो गया, 9। 9 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ, ये हो गया 900 रुपए। तो ये रिवैल्यूएशन में, यानी 1500 वो, 1500 ये, और 900 रुपए ये। आप समझ रहे हो कितना बड़ा गेम है। अब इसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट एग्जैक्टली जो हो रहा है वो शायद आप मेरे से बेहतर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो बेटा ये डेट आप याद रखना। सेम प्रोसेस हम अब ये जो प्रोसेस है ये 12th के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। 12th में थोड़ा सा फीस ज्यादा है, 12th में इन्होंने 500 की जगह 700 रुपए रखा है, किसमें। और बाकी ये वाला जो है ना, जो दूसरा वाला सेक्शन है जिसमें आप वेरिफिकेशन या रिवैल्यूएशन कराओगे, वो तो सेम है, लेकिन जो पहला वाला सेक्शन है, ये आपको अपनी स्कैन्ड कॉपी ऑब्टेन करने के लिए वहां क्लास 10th वालों को 500 देना पड़ रहा था ना, यहाँ पे आपको 700 देना पड़ेगा, जो क्लास 12th वाले हैं, राइट। और बाकी का प्रोसेस वही रहेगा। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरीके से चीजों को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जो हमने बैड रिजल्ट के ऊपर बात करी थी, तो शायद मैं दोबारा बता रहा हूं, इनके कानों तक ये बात पहुंची है, तो इन्होंने थोड़ी सी सफाई दी है। और उस सफाई में क्या बोला है कि हमने जो टीचर इन्वॉल्व किया था ना, वो जो थे, बहुत ध्यान से देखना, वो जो थे वो सीबीएसई सिस्टम से थे। पहले थर्ड पार्टी थी, अब सीबीएसई सिस्टम हो गई। सुपरविजन, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो करना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद ये कहते हैं, दीज टीचर्स आर गिवन ट्रेनिंग ऑन हाउ इवैल्यूएशन इज टू बी डन। जो टीचर आपकी कॉपी चेक करे हैं, हमने उनको ट्रेनिंग दी थी। पहले क्या होता था कि जो टीचर चेक करते थे ना, बहुत ही एक्सपीरियंस होते थे, बहुत पुराने होते थे। लेकिन अब की बार नए नए टीचरों को ट्रेन करा, फिर उसके बाद उनसे इवैल्यूएशन करवाया। ट्रेन किया नहीं किया, देखो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं नहीं करना चाहता, राइट। उसके बाद उसके बाद कहते हैं कि 8 घंटे में हमने केवल 20 कॉपी चेक करने को दी है। मतलब ये बताना चाहते हैं 8 घंटे में 20, यानी कि पूरा का पूरा टाइम इनको दिया, बहुत ज्यादा टाइम दिया कि वो अच्छे से चेक करें। ये यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश ये कर रहे हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं, यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्यूरिंग इवैल्यूएशन देयर आर सेवरल चेक्स एंड क्रॉस चेक्स टू द एंश्योर करेक्शन इवैल्यूएशन। ये कहते हैं कि इवैल्यूएशन के दौरान हमने
सेवरल करेक्शन करवाए हैं, मतलब ये हायरार्की को फॉलो किया है। एक टीचर ने करा, फिर दूसरे ने करा, तीसरे ने करा, चौथे ने करा, इस तरीके से हमने कई सारे टीचरों के थ्रू आपकी कॉपी को चेक करवाया, फिर क्रॉस चेक करवाया, ठीक है, लिखने में बढ़िया लगता है, लेकिन इतना करवाने के बाद भी जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, उससे कम क्यों भाई? क्यों कम हुआ? ये मतलब कैसे हो गया ये? मेरे को समझ में नहीं आती ये बातें, ठीक है? अब पी बैकएंड में क्या है एकदम क्लैरिटी नहीं आती मेरे को, राइट? उसके बाद उसके बाद एरर फ्री, ठीक है, एरर फ्री हो गया ना? बहुत अच्छा किया आपने एरर फ्री करके। तो इस तरीके से बेटा ना अभी फिलहाल जो चीजें अभी ये कर रहे हैं, अभी देखो हमें तो इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। जब तक कुछ ऐसा नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं आते, तो इसके ऊपर मैं एक बहुत लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। बाकी शायद आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है। और विंडो जो है बेटा मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, एक ही बार ये ओपन करेंगे अप्लाई करने का। तो आप लोग ये काम तो पक्का कर लेना, ठीक है? अभी इस काम को आप लोग करो, फिर आगे देखते हैं हम क्या और कर सकते हैं, राइट? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इस बात को थोड़ा सा ये वीडियो बेटा ना एक्चुअल में देखो ये इन्फॉर्मेशन सारे बच्चे चाहते हैं। तो अगर जिस तरीके से मैंने बताया है, देखो अब होता क्या है कि आपको सिंपल आप पढ़ लोगे, राइट? लेकिन कहां पे ग्लिच आ रही है शायद ये कोई ना बताए, है ना? तो इस वीडियो के को शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो कहीं ना कहीं हो सकता है हो सकता है कि कुछ पॉसिबिलिटी हमारे लिए अच्छी वाली बन जाए। देखो हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि लास्ट तक हमें फाइट करना है, ठीक है? मे भी पॉसिबिलिटी बन जाए बेटा, ठीक है? तो इसके लिए सब लोग पहले तो खुद ही सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद शेयर करके उनसे बोलो कि वो भी सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसा करते हो तो देखो कुछ फायदा होने की पॉसिबिलिटी है। बाकी जो भी और भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको पास ऑन करता रहूंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है? ठीक है बेटा जी, ओके बाय।